आधी रात का समय होता है। तभी जंगल के बीच में बने कब्रिस्तान से लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है और एक कब्र से बहुत ही भयानक भूत और चुड़ैलें बाहर आती हैं। हम इतने सालों से अपने अपने कब्र में आराम कर रहे थे, अचानक हमें फिर से बाहर लाने वाला कौन है? अरे मोनिका चुड़ैल, ये तांत्रिक है जो काली शक्तियों का आका है। अपनी काली शक्तियों के दम पर ये बड़े बड़े भूत और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेता है। वह बहुत ही शक्तिशाली है। उसी ने हमें आज इतने सालों बाद फिर से अपने अपने कब्र से बाहर आने को मजबूर कर दिया। चलो हम सबको उसके पास जाना होगा। सभी भूत और चुड़ैल वहां से उस तांत्रिक के पास चले जाते हैं। इधर एक काली गुफा के अंदर एक तांत्रिक अपनी घोर साधना में लगा होता है और जोर जोर से काली शक्तियों का आवाहन कर रहा होता है। आओ आओ शैतान के बंदो, आओ, देखो तुम्हें तांत्रिक मुजाहिद बुला रहा है। हा 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 हा। तभी सारे भूत और चुड़ैल उसके सामने प्रकट होते हैं और एक भयानक चुड़ैल उससे बोलती है। कहो तांत्रिक, तुमने हमें क्यों बुलाया है? उसकी बात सुनकर तांत्रिक बोलता है, तुम सबको यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया गया है। तुम्हें इस जंगल के पास वाले गांव शिवपुरी में जाना होगा और पूरे गांव को शमशान में बदलना होगा और एक एक करके सभी गांव वालों को मेरे पास लेकर आना होगा। तांत्रिक की बात सुनकर पास खड़ा किल्बिश भूत उससे कहता है, हे तांत्रिक, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? उन गांव वालों को यहाँ अपने पास मंगाकर क्या करोगे? उनसे तुम्हें क्या लाभ? अगर तुम कहो तो हम उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार देंगे। नहीं, तुम लोगों से जितना मैंने कहा है तुम केवल उतना ही करोगे। उन गांव वालों से मेरा बहुत पुराना हिसाब किताब करना बाकी है। अब तुम लोग जाओ और जितना कहा है उतना करो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चलो साथियों। और ऐसा कहकर सारे भूत चुड़ैल शिवपुरी गांव की तरफ चल पड़ते हैं। ये कहानी है शिवपुरी गांव की, जहां के लोग भगवान शिव में बड़ी आस्था रखते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। पूरे गांव में खुशहाली का माहौल होता है। सावन का महीना चल रहा होता है। गांव में शिव जी का एक बड़ा सा मंदिर होता है जहां हमेशा उनके भक्तों की भीड़ लगी रहती है। एक दिन उसी गांव में एक तांत्रिक आता है और गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, तुम लोग भगवान शंकर की पूजा करना छोड़कर मेरी पूजा करो। बदले में मैं तुम्हारी मनचाही मुरादें पूरी करूंगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उसकी बात सुनकर तभी गांव का मुखिया उससे बोलता है, भगवान शंकर का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। भला हमें किसी मुराद की क्या आवश्यकता? और रही बात पूजा पाठ की, तो हम गांव वालों को अपने भगवान शंकर में विशेष श्रद्धा और विश्वास है। भला हम अपने इष्ट को छोड़कर किसी भी ऐरे गैरे की पूजा क्यों करें? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जहाँ से आए हो चुपचाप वहीं वापस चले जाओ और दोबारा इस गांव में कभी दिखाई न देना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। चल भाग यहाँ से, ढोंगी कहीं का। तुम गांव वालों ने इस तरह से मेरी बेइज्जती करके अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया। अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना, मैं अपने इस बेइज्जती का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। तांत्रिक वहां से चला जाता है और गांव के सीमा के पास ही वो अपना डेरा डाल लेता है और तंत्र विद्या करने लगता है। ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। इधर धीरे धीरे करके गांव के घरों से रोज बच्चों के चोरी होने की खबर तेजी से चारों ओर फैल रही होती है।
अरे भाई, पता नहीं हमारे गांव को किसकी बुरी नजर लग गई। जरा देखो तो, हर रोज हमारे गांव से किसी न किसी का बच्चा गायब हो रहा है। पता नहीं कौन कर रहा है ये सब, और हमारे मासूम बच्चों को कहाँ उठा कर ले जा रहा है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये हमारे गांव पर सबसे बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ हैं, वो सुरक्षित है भी या नहीं। गांव की औरतों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। चारों तरफ घरों से बच्चों के गायब होने की खबर से पूरे गांव में दहशत का माहौल था। मुखिया जी ने रात को घरों की रखवाली करने के लिए पूरे गांव में पहरेदार लगा दिए थे। एक रात की बात है, पहरेदार रात के अंधेरे में पहरा दे रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ का पीछा करते करते गांव के सीमा तक पहुंच जाते हैं, जहां तांत्रिक मुनि तांत्रिक क्रिया कर रहा होता है। और गांव वाले गुस्से में उसके घर को पूरी तरह आग के हवाले कर देते हैं और तांत्रिक मर गया होगा सोचकर वहां से वापस चले जाते हैं। गांव में अब सब कुछ शांत चल रहा होता है। तब से अब तक एक भी बच्चे के गायब होने की खबर सामने नहीं आती है। सब कुछ पहले जैसा ठीक होने लगा था, पर इधर वो दुष्ट तांत्रिक जिंदा बच निकला था और एक गुफा में छिपकर अपनी तंत्र क्रिया कर रहा था और गांव वालों से अपने अपमान का बदला लेने को व्याकुल हो रहा था। और आखिरकार अब वो समय आ ही गया था। रात के 2 बज रहे होते हैं। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। चारों तरफ रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है और वो सारे भूत चुड़ैल गांव में आ जाते हैं और सब कुछ तहस नहस करने लगते हैं। गांव वाले डर के मारे इधर से उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, पर भूत और चुड़ैल उन्हें पकड़ लेते हैं और उठाकर उस तांत्रिक की गुफा में ले जाते हैं। तांत्रिक उन गांव वालों को देखकर बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसता है। हा 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 हा, क्या लगा था तुम गांव वालों को? तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? अब तुम सब अपने अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम सबको एक एक करके इस हवन कुंड में आहुति डाल दूंगा और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अब अमर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुद तुम्हारा भगवान शिव भी नहीं। तुम लोगों को मुझसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। तांत्रिक की बात सुनकर सारे गांव वाले भय से कांपने लगते हैं और सभी लोग भगवान शिव का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमारी रक्षा कीजिए। हे भोले शंकर, हमारी रक्षा कीजिए। हे भोले शंकर, हमारी रक्षा कीजिए। हे भोले शंकर, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। गांव वालों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं और दुष्ट तांत्रिक के साथ साथ सारे भूत चुड़ैलों को भी जलाकर भस्म कर देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार सभी गांव वालों को उस दुष्ट तांत्रिक और काली शक्तियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और पूरा गांव फिर से खुशहाल और भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो जाता है।